गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को न्यूटन का गति नियम बताने जा रहा हूँ। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने गति के बारे में 3 नियमों को बताया था। इन्हीं 3 नियमों को न्यूटन का गति नियम कहते हैं। इन्होंने अपने पहले नियम में बताया कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो अर्थात रुकी हुई अवस्था में हो तो वह हमेशा रुकी अवस्था में रहेगा। अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो हमेशा रुकले रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई बल न लगाएंगे, ढकेलेंगे नहीं, चाहे खींचेंगे नहीं तो हटेगा, वो तो वही रहेगा। अर्थात जब कोई वस्तु पर कोई बल न लगे तो वह क्या होता है, हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखता है। जब वस्तु गति में हो तो हमेशा गति में ही रहेगा, रुका हुआ अवस्था में हो तो हमेशा रुका अवस्था में रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो इस नियम को देखिए और समझिए कैसे लिखा हुआ है। न्यूटन का प्रथम गति नियम यहाँ लिखे हैं। तो न्यूटन ने अपने प्रथम गति नियम में क्या बताया कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो वह हमेशा विराम में ही रहेगा। और यदि एक समान गति की अवस्था में हो तो वह हमेशा गति की अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वह वस्तु हमेशा अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। गति तो गति में ही रहेगा, विराम तो विराम में ही रहेगा। जब बल लगाएंगे तो अपनी स्थिति को बदल सकते हैं उसको। यह था प्रथम गति नियम। न्यूटन अपने दूसरा गति नियम बताया था कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं अर्थात जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन। तो संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग को लिखते हैं P और द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग एक टॉपिक है, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लो कि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो यही संवेग है। तो जब किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करते हैं तो उस बल के कारण उस वस्तु में संवेग उत्पन्न होता है। तो जो संवेग में परिवर्तन होता है वह परिवर्तन की जो दर है उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन क्या होता है? बल की दिशा में। अगर परिवर्तन बल लगा रहने में तो परिवर्तन रहने में थोड़े हो जाएगा, जिधर बल लगाएगा उधर परिवर्तन होगा। तो जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं तो संवेग में जो परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। इस नियम को न्यूटन का दूसरा गति नियम कहते हैं। तो यहां देखिए कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है, तो
उस वस्तु के संवेग, संवेग मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, संवेग, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी जब कोई वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो संवेग में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक बल लगाएंगे उतना अधिक परिवर्तन होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना परिवर्तन कम होगा। तो यही था न्यूटन का दूसरा गति नियम। न्यूटन अपने तीसरे गति नियम बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है, अर्थात जो हम क्रिया करते हैं उसका विपरीत प्रतिक्रिया भी होता है। तो जब कोई वस्तु पर हम बल लगाते हैं, क्रिया करते हैं, तो प्रतिक्रिया बल भी होता है। जैसे मान लो कि हम कोई दीवार पर एक बॉल से बल लगाए, तो बल लगाया दीवार पर और दीवार भी बॉल पर उतना ही प्रतिक्रिया बल लगा दिया, लेकिन विपरीत दिशा क्या हो गया, हम लगाए थे इस दिशा में और दीवार लगाया इस दिशा में। जैसे मान लो कि पानी में कोई तैर रहा हो, तो तैर रहा है तो क्या करेगा कि वो पानी पर पीछे की ओर क्रिया बल लगाएगा, तो पानी भी क्या करेगा, हाथ पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगा देगा। तो क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं हुआ। जब कोई ठीक है, कोई जा रहा है, किसी जाते जाते किसी लड़का को एक थप्पड़ मार न दो तो क्या करेगा, प्रतिक्रिया में क्या करेगा, चाहे तो अगर बड़ियार होगा तो लगले धरा देगा एक झाप, अगर कमज़ोर हुआ तो गरियावे लगेगा। तो क्या हुआ, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये था न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम में क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को न्यूटन का तीसरा गति नियम कहा जाता है। इस नियम को न्यूटन का तीसरा गति नियम कहा जाता है। इसी नियम के आधार पर रॉकेट चलता है, इसी नियम के आधार पर नाव चलता है पानी में, इसी नियम के आधार पर हम पानी में तैरते हैं। ठीक है, तो यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन अपने पहला नियम बताया कि जब कोई वस्तु विराम में हो तो विराम में रहेगा, गति में रहेगा तो गति में ही रहेगा, जब तक कि बाहरी बल कार्य न करे। दूसरा है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित करेंगे तो समवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जितना हम क्रिया बल लगाएंगे उसका प्रतिक्रिया बल भी होगा। जितना कस के से किसी दीवार पर आप हाथ से मारते हैं तो जितना ज़्यादा तेज़ी से मारते हैं, जितना अधिक बल लगा कर मारते हैं, हाथ में उतना ही अधिक चोट लगता है। यानी जितना क्रिया बल उतना प्रतिक्रिया बल लगा। बॉल को जितना तेज़ी से फेंकेंगे उतना तेज़ी से आएगा, जितना धीरे फेंकेंगे धीरे आएगा। तो यह है न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो इस जो न्यूटन का गति नियम था ये आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियोस आपको समय समय पर मिल जाए।